देखो भाई, अमरनाथ जी कुछ बताने जा रहे हैं। अरे रहने दो, तुम बोलो मत, खाली रिकॉर्ड करो। यहाँ लोग कई तरह की बात रामायण की उच्चारण में चलते हैं, ठीक है ना? ठीक है कई तरह की बात करते हैं। तुलसीदास, वाल्मीकि जी, कई तरह के लोग रामायण अपने अपने ग्रहण लोग किए। जैसे जिसके दिमाग खुलता गया वैसे अपने भावनों को लेकर और रामायण को शिक्षा में चला गया, बोला ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। लेकिन जब बाली से और सुग्रीव से लड़ाई जब हुई, जब राम ने बाली को मारे, किसको कहने पर? लोग बहुत कहते हैं सुग्रीव को कहने पर, ठीक है। वहां तक हम भी जानते हैं कि सुग्रीव कहने पर, लेकिन हम तो हकीकत नहीं देखते हैं कि सुग्रीव को कहने पर मारे, ये क्यों मार दिया, कर्म के अनुसार मारे। ये हम इसको बात नहीं बता सकते हैं, जो हम जानेंगे वही कह सकते हैं। तो जब मारे तो बाली का औरत का नाम था तारा, ठीक है। जब तारा गोद में बाली को लेकर रो रही है तो राम से कह रही है कि प्रभु आपने तो मारकर अच्छा नहीं किए, अभी हमारी उम्र इतना दिन जीने का है और हमारे पति से साथ छूट गया। राम क्या बोले? उसकी राम के बात विचार कर कोई भी रेखा नहीं लगा सकता है। इसलिए नहीं लगा सकता है कि राम ये बोले कि तारा, बात समझो, जिससे तुमसे प्यारा था, जिसे तुमने शादी के रूप में रचाई थी, वो तेरे पास तेरा गोद में पड़ा है। जिसे तुमने अपने खुशी को देकर शादी की थी वो तेरा गोद में है। मैं उसको नहीं मारा हूं, जिस सूरत से आपने शादी किया है उसको नहीं मारे हूं, मैं उसके मारे हैं जिसे तुमको संबंध नहीं था, राइट? जिसे तुमको संबंध नहीं था, इसलिए तुम्हारे संबंध किससे था? शरीर से, इसकी सूरत से, बाली का बलवान से, इससे नहीं था। जो हमने मारा कि उसकी प्रणाम होनी चाहिए। तारा ने बोली कि प्रभु अब आप तो अधूरा में मारे हैं, हमारी जीवन क्या होगी? बोले वो तो तुम्हारे पास पड़ा है, जिसको मैंने मारे हैं वो तो तुम्हारे पास पड़ा है, लेकिन हमने जिसको मारा है वो तुमको नहीं मारे हैं, हम उसको मारे हैं जो तुम्हारा नहीं था। इसलिए इंसान के पास ज्ञान करना चाहिए और संत को मार के फिर चलना चाहिए, सच्चाई का अनुसार चलना चाहिए। इंसान अगर 70 साल अपने जीवन को कि तो फर्श पर गुजार ले, नहीं तो ताजमहल पर गुजार ले, नहीं तो किसी महल पर गुजार ले। गुजारने का तरीका भी है। अगर वो गुजारता है, अगर सच्चाई का रूप से जाता है तो भगवान की छाया उसके पास रहता है। काल उसको कुछ नहीं कर सकता है, देखा जाता है काल उसको कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो संतों से जुड़ा हुआ है। और संतों जैसे एक नेटवर्क है, एक बैटरी किसी घर में रख दो और 50 बैटरी रख दो, अगर एक बैटरी का कनेक्शन कलकत्ता से कर दो और फिर इस कंपनी से कर दो तो ये खबर लेता है और देता है। लेकिन इसमें 50 बैटरी है, अगर इसमें कनेक्शन ना हो किसी बैटरी का, वो क्या खबर लेगा? इसी तरह जो संत होते हैं वो मालिक से उसकी संपर्क रहता है, अपने कनेक्शन को जुड़ा रहता है, उसकी जमराज से डर नहीं है। इसलिए उसको डर नहीं है, वो तो जानता है कि भाई मैं तो जमराज का शिकार हूं, लेकिन इस जीव को कल्याण कैसे मैं कर लूं? जब तक ले कल्याण नहीं करेंगे तब तक हमारी आगमन खत्म नहीं होगी। मैं इस संसार में आते रहेंगे और मरते रहेंगे और जाते रहेंगे। ये नहीं कि मैंने मानो का तर पा लिया। कबीरदास जी बोले थे, बड़े भाग मानो तर पाए हैं। मैंने 80 लाख जूनी 84 गंवा कर तभी जीवन को पाए हैं। और फिर इस भागने के बाद हो सकता है गधा बन जाएगी, बकरा बन जाएगा, मुर्गी बन जाएगी, ये कुछ भी बन जाएगी। जब इस जीव से दूसरे जीव हो गया तो भगवान परमात्मा हर चीज में रहते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं रहता है मेरे को। जयकारा लगाने का, राम का नाम बोलने का, भगवान का बोलने का, ये हमारे पास अभ्यास नहीं होता। जैसे कुत्ता देखिए, एक कवर खाना फेंक दीजिए, दोनों लड़ जाएंगे। उसी प्रकार का हम लोग के पास भी दिमाग नहीं है। कोई सामान फ्री के मिलता है तो हम लोग भी लड़ जाते हैं। ये नहीं कहता भैया हमने पाए चाहे नहीं पाए, किसी का है दे दो, नहीं तो अगर कोई नहीं ले जा रहा है तो आओ बांट लिया जाए। ये कोई नहीं कर सकता है। कोई कहेगा यार कितना हदी चोराओ, अभी 20 बोरी सीमेंट लाना है तो लेबर कहेगा 10 भेज दो, नहीं होगा। अगर उसको घर उतरना है, कोई कहना नहीं कोई नहीं आए, जान जाएगा कंपनी कितना है, हम धर लेंगे घर अपनी। अगर धर कितना था
50 से 12 ही तो बोल दिया। ये इंसान का चालुकी है, इंसान चालुक क्या है कब सब। एक राजा के पास एक शौक था, वो ले गया था गधा बेचने, राजा ने उसको हटा दिया था, कोई चमचाई कर दिया, राजा मिलाए ना इस बात को। जब हटाए, जब लेकर गए तो बोला अरे यार ये तो मेरा नौकर था, तुमने बिछड़ कैसे गया? बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप हमको नौकरी से हटा दिए थे, मैं सही आदमी था, आपको यह मान कर दिया, हमको हटा दिए, तो हम तो खैला बिना मर रहे हैं, आप ही में नौकरी कर रहे थे। बोले एक गधा क्या ले जा रहे हो? सर एक गधा को पास ले जा रहे बेचने के लिए, एक गधा में बड़ी गुण है। बसाने बोले गुण है, इस गधा मेरे को दे दो। इतना ही ऐसा नहीं, पैसे से। बोला पैसे से दे दोगे? एक गधा में खारिश क्या है बताओ? अरे गधा की कीमत है 1.5 लाख रुपए, अगर किनना है तो किन लीजिए। गधा में एक हैसियत है, जो इस पर बैठेगा वो मक्का मदीना देखेगा। बोला अरे बाप रे बाप, मैं तो मक्का मदीना देखने के लिए पूरा जीवन निकल गया हमारा। अरे यार ये गधा क्यों लो? और जब बसा ने गधा किना तो जो बाजार के साथ सिपाही था वो बोला कि, बसा ने बोला देखो पहले, ए खबरदार अभी मत देखो, इस गधा को वही आदमी जो बैठेगा जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, हरकत नहीं किया हो, ईमानदारी पे वही बैठेगा। अब तो भाई साहब बोला कि ठीक है, अब हम बैठे ना बैठे तो बादशाह कहेगा सबसे बड़ा तो चोरे है, ये बैठ नहीं रहा है। बैठा, अब गधे में बैठा, चारों बगड़ ताक रहा, इधर उधर सब। भाई उसमें कहां से लुकेगा? उसमें तो लुकेगा नहीं। बादशाह पूछा अरे क्या हुआ, तू देखा मक्का मदीना? बोला देख रहे अभी जोर है। चारों बगल देखा, ऊपर नीचे देखा, कहीं देखा, चारों बगल देखा, कहीं किसी को मक्का मदीना लौका ही नहीं। अब ये अंदर सोचा कि भैया अगर हम कह दे कि मक्का मदीना नहीं लौका, तो ये तो बोला है कि उसी पर जो बैठेगा सत्य आदमी होगा उसी को लौकेगा, तो भैया तो बादशाह कहेगा चोर है बहुत बड़ा, चल झूठ बोल दे। अरे ये लौक गया मक्का मदीना, ये लौक रहा। बादशाह बोला अरे तो मेरे को भी अब बैठने दे। और बादशाह ने क्या किया कि उस गोदे पर वही बैठ गया। अब बैठ गया, बादशाह ने जब चारों बगल देखा तो मक्का मदीना कहीं तो लौका नहीं। और बादशाह फंस गया ये बात कि भैया अगर हम कह दे कि नहीं लौक रहा है तो सब कहेंगे सबसे बड़ा तो बादशाह चोर है। अब बादशाह का मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा, अरे ये लौक गया। अब गधा वाला बोला ये दोनों चूतिया है, इस पर बैठे से मक्का मदीना लौकेगा? मक्का मदीना तो लौकेगा नहीं। अब गधा वाला बोला कि भैया आप लोग तो बहुत चालाक है। अब क्या किया कि गधा वाला भी बैठ कर देखा कि कैसे बरसात देखा था, हो सकता है कहीं लोग मक्का मदीना, हम भी तो देख लें। इसी तरह संसार उलझ कर चलता है। इस संसार पे विश्वास और विश्वास पे प्रक्रिया, प्रक्रिया के ऊपर सब ऊंचाई और नीचाई विचारधारा के हिसाब से चलता है। चाहे इंसान कुछ भी कर ले, उसको 70 साल में इस संसार को छोड़कर जाना है तो जाना है। ये चाहे बाल बेटा उसकी बर्बाद कितना हो जाए, तीर कमान ले लें, लेकिन वो वंचित नहीं होने वाला है। अभी तो राम था, भगवान जी पुरुषोत्तम श्री राम थे। जब भगवान थे तो फिर उनको तीर धनुष से क्या काम था? तो फिर भी तीर धनुष लेकर चलते थे। ये जानते थे संसार में भी काल भी आता है, वो काल को मारते थे। इसी तरह संसार उलझा हुआ है, सब संसार चलते हैं, सब राम के पीछे अपना अपना शरण जोड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। जो क्रम के हिसाब बदलता रहता है और कर्म का हिसाब चलता रहता है। आज आए और कल जाना, कल आए परसों जाना। ये संसार एक धर्मशाला है, कोई आता और कोई जाता। ये दुनिया ये धर्मशाला, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। रिश्ता सब शरीर से है, किसी को साथ कोई अपने शरीर से रिश्ता जुड़ता है। फूआ है अरे भतीजा है, नानी है तो पोता है, नाना है तो चाचा है, इससे सब रिश्ता जुड़ा हुआ है। लेकिन जो हमारे अंदर एक बोलता आत्मा है, ये नश्वर है, ये कभी मरता नहीं है। कोई सांस से मार दो, कोई हथियार से मारो, ये कभी नहीं मरता है और न कभी मरेगा। चाहे आग और चाहे पानी से जलाओ, ये मरता नहीं है। ये मरने से पहले इस शरीर को छोड़कर हाजिर रहता है, मालिक के पास हाजिर रहता है और मालिक से पूछता है कि बस आने वाला है। जो हमने कर्म किया उसको फिर गवाह बन गया और फिर मेरे को लेकर चला आया। लोग कहते हैं कि वहां लिखा गया, फलाना लिखा गया, लिखा क्या गया? ये तो जीव ही लिख दिया है इस संसार के रूप में। जय हिंद और जय भारत। यही हमारे अमानत भाई एक से बड़े बड़े कलाकार हैं, इनके अंदर हर एक गुण भरे हुए हैं। देख लो, मिला देते हैं अमानत भाई से।